स्वागत है आपका यमुना मैया के घाट पे फिर से। मैं वही कहूँगी फिर, ये छठ पर्व समाप्त हो चुका है और जो ड्रामा था वो भी। लेकिन आज जो सवाल मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जो सवाल सोचने पर मजबूर करता है, वो ये है, सफाई के दौरान आज हमने कपड़े बहुत निकाले। इस देश की एक बड़ी आबादी के पास आज भी कपड़े नहीं हैं। तो ये चीज़ें कहाँ से आई कि आप नहाइए और कपड़े वहीं छोड़ के चले जाइए? मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इस बारे में कि ये आस्था का कौन सा हिस्सा है, या मैं इसे सीधे तौर पर कहूँ तो कौन सा कर्म कांड है जिसे आप कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं था। लोगों के पास आज भी इतने पैसे नहीं है कि वो अपने इतने सारे कपड़े खरीदें और फिर उन्हें इस तरह छोड़कर चले जाएं। अगर वो कपड़े आपको हटाने ही हैं तो आप उन्हें उन लोगों तक पहुंचाइए जो ज़रूरतमंद हैं। घाट पर छोड़कर वो कपड़े सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं और कुछ नहीं। तब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ती हूँ कि जो लोग यहाँ कपड़े छोड़कर चले गए, ये आप सही कर रहे हैं किसी भी मायने में? और ये कहाँ से हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया कि आप नहाइए और कपड़े छोड़कर चले जाइए? इतने कपड़े आज मिले घाट पर, और इतनी सारे फाउंडेशन हैं जो काम करती हैं उन लोगों के लिए जिन पास कपड़े नहीं है, उन तक कपड़े पहुंचाने के लिए। तो आप कपड़े इकट्ठा करिए, अगर आपको नहीं जरूरत है उनकी तो आप उन्हें इकट्ठा करके किसी को दे आइए। कम से कम वो कपड़े इस कचरे का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिनके पास कपड़े नहीं हैं वो उन कपड़ों का इस्तेमाल अपने जीवन में करेंगे। बड़ा खराब लगता है ये देखकर कि प्लास्टिक तो है ही है एक बड़ा रीज़न इस एनवायरनमेंट को बर्बाद करने का, लेकिन कपड़े आवश्यकता है। जब हम बेसिक नीड्स की बात करते हैं, रोटी कपड़ा मकान की, तो कपड़ा एक बेसिक आवश्यकता है और जिसे हम ऐसा छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा ना करिए, ये गलत है। जब आप गौर से सोचेंगे तब आपको लगेगा कि जो आपने किया है वो आपकी आस्था का हिस्सा नहीं था, एक ढोंग था जिसे आप रच रहे हैं और लगातार रचते जा रहे हैं। शुक्रिया। मैंने ठीक बोला ना सर? मैं तो सबसे पहली बात तो मैं आपको काफ़ी समय से देख रहा हूँ, आपका चैनल मैंने देखा और आपका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस हिसाब से मेरा विचार बना कि एक बार कम से कम जाके मिलना चाहिए। और सच में नदियों की क्या हालत है, फोटो कैमरे पे तो सभी लोग देखते हैं, तो हमें एक बार सामने से देखना चाहिए तो समझ में आता है कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि ये किसी और का किया हुआ नहीं है, ये हमारा ही किया हुआ है। कोई तीसरा आदमी आके नहीं यहाँ पे ये सब कर रहा है। और एक चीज़ जो मैं खास तौर से हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये हो क्यों रहा है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का फेल्योर नहीं है, ये कलेक्टिव फेल्योर है। और होता क्या है कि एक चीज़ अगर बहुत ज़्यादा देखने वाली है कि आजकल भारत का युवा वो करना क्या चाह रहा है। मैं अगर बोलूँ, मैं भी एक युवा ही हूँ, और ये देख के मैं यहाँ पे आऊँ और मैं सोचूं कि मैं भारत के सारे घाट साफ कर दूंगा, सारा एनवायरनमेंट साफ कर दूंगा, तो ये 2-4 लोगों की मदद से होने वाला नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं अगर इम्पैक्ट की बात करूं भी तो मैं सिर्फ, अगर राम सेतु बन रहा है तो मैं उसमें गिलहरी के सिवा कुछ नहीं हूँ, और ये गिलहरी का काम नहीं है। अगर आपको राम सेतु बनाना है तो आपको नल और नील की आवश्यकता पड़ेगी, प्रभु श्री राम की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आपको ये काम करना है तो सबसे पहले तो इसको हमें मुद्दा बनाना पड़ेगा। एक प्रॉपर टॉपिक होना चाहिए ये डेली डिस्कशंस का। ऑफिसेज में, लंच में, घर पे पता नहीं कितने तरह की गॉसिप्स हम लोग करते हैं, मगर अगर ये हमारी चर्चा का विषय बने तो मुझे लगता है कि हमें, खास तौर से युवा के लिए स्टेटमेंट अगला मैं बोलने जा रहा हूँ कि हमें यहाँ से यूएस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें यहाँ से अमेरिका या यूके या इंग्लैंड या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहीं को, इसी धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, और कुछ नहीं है। भारत माता को ही स्वर्ग बना सकते हैं। और अगर हम ये नहीं करते, जैसे मैंने काफ़ी आजकल लोगों के विचार सुने कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई समस्या है, तो आज के युवा का जो माइंडसेट है, जो मतलब लिटरली जो आईआईटी दिल्ली से पास आउट बच्चे हैं, या फिर आईटी कानपुर से पास आउट बच्चे हैं, या फिर बिट्स से पास आउट बच्चे हैं, अच्छे लोग, मतलब ये कोई, मतलब जिनके पास क्वालिटी है वो कर भी रहे हैं अगर, तो क्या कर रहे हैं कि उनका एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्टिव है कि वो स्टार्टअप करना चाहते हैं जिससे वो और पैसा बना सके। मगर आज की डेट में अगर किसी प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है तो वो उस प्रकार की है कि आप रियल प्रॉब्लम्स पे काम करें। आपका ऑब्जेक्टिव जो हो वो सिर्फ बाहरी सुख ना हो, वो भीतर से आने वाला एक प्रकाश हो। तो अगर आप उस दिशा से काम करेंगे कि नहीं भाई ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम ये है, इसके लिए हमें काम करना चाहिए, तो आपको अमेरिका जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी धरती है, इसको साफ मैं करूंगा, और मैं इसको अमेरिका क्या, मैं इसको स्वर्ग से भी सुंदर बनाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश। हम लोग आते हैं यमुना घाट पे सैटरडे संडे या जब भी हमारी छुट्टी होती है, हम आते हैं साफ सफाई करने यमुना में। यमुना घाट की आप स्थिति देख सकते हैं और यमुना का पानी देख सकते हैं, किस तरह से झाग जो दिख रहा है आपको, वो झाग क्यों है। यमुना जो कभी साफ हुआ करती थी आज वो मैली क्यों है। विषय ये है
कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो घरों से निकला हुआ वेस्ट है वो नालियों के थ्रू नालों में जाता है और नाले डायरेक्ट ही यमुना नदी में आते हैं और इस वजह से यमुना का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा है। तो सरकार की एक योजना होती है जिसे हम एसटीपी कहते हैं। एसटीपी का कार्य होता है नालों को, जो भी वैध अवैध नाले हैं उनको एसटीपी से जोड़ा जाए और उनका जो पानी का ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट होके नदियों में छोड़ा जाए, जिससे कि यमुना दूषित ना हो, जो कि आजकल हाल फिलहाल के दिनों में ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिलता। पिछले करीबन 10 वर्षों से हम देख रहे हैं यमुना की यही स्थिति है कि एसटीपी जो है अपना जो वो पूरी तरह से पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से यमुना बहुत ज़्यादा गंदी है। और लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो अपने घरों से निकला जो भी उनका धार्मिक रिलीजियस जो भी वेस्ट होता है वो आके यमुना जी में डायरेक्ट डाल देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन सहित ही डाल देते हैं, वो तो खोल के प्रवाहित करना होता है वो नहीं करते, सीधा पॉलीथीन को पैक किया और डाल दिया। प्लास्टिक जो है यमुना नदी में मिल रही है बहुत ज़्यादा ही। प्लास्टिक तो और से वैसे भी देश और दुनिया समाज के लिए अभिशाप है। तो यही कहना चाहूँगा लोगों से, तो यही अपील रहेगी कि यमुना नदी में एटलीस्ट किसी भी नदी में अपने घर का कचरा या धार्मिक वेस्ट और प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं डालें। और बस यही है। उन्हें रोकते हैं तो आगे जाके फिर फेंक देते हैं। वो ये सोचते हैं कि सब लोग गलत कर रहे हैं तो मैं क्यों सही करूं, मैं समाज से अलग हो जाऊंगा। इसलिए वो सोचते हैं कि हम समाज में अंदर ही रहें, वो अलग नहीं होना चाहते। वो सोचते हैं कि डर लगता है उनको कि समाज से अलग हो जाएंगे तो वो भी सबके साथ गलत करते रहते हैं। अगर उनका कोई, वो सोचते हैं कि जब तक मेरे साथी अच्छा ना करे मैं भी गलत ही करूँगा, क्योंकि जब तक वो अच्छा करते करते सेफ जोन में ना पहुँच जाए तब वो उसके पीछे जाएगा कि हाँ अब मैं भी अच्छा काम करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सेफ पहुँच चुका है, उसको सारे रास्ते पता चल चुके हैं। कोई पहल नहीं करना चाहता। ज़्यादातर ऐसे ही लोग होते हैं पहल नहीं करना चाहते, क्योंकि शुरुआत में बहुत कठिनाइयाँ होती है जो पहल करना चाहते हैं। और एग्जाम्पल जैसे कि कोई कूड़ा फेंक रहेगा, पंडित जी उसे रोक रहे हैं कि कूड़ा मत फेंको, तो बिना लॉजिक की बात, लॉजिक नहीं लगाएगा, उनकी बातें ध्यान से सुनेगा। और कोई फैक्ट के साथ कूड़ा फेंकने के लिए मना कर रहा है तो कई सवाल आएंगे, जाने दो कोई बात नहीं चला जाएगा, इसके जाने के बाद फेंक दूंगा मैं। और सर जैसे बहुत दूर दूर जाते हैंगे एक्सपोज करने वीडियोस के, तो बहुत लोग बुलाते हैं कि आप आ जाइए, हमें तो डर लग जाएगा, हमें जेल वेल हो जाएगी। पता नहीं क्यों डरते हो, चले जाओ एक्सपोज करो, डरना क्या है। 1 साल की जेल होगी, वहाँ पे भी जाओ हेल्दी होके आओगे, डरना क्या। साथियों, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आप देख रहे होंगे ये यमुना नदी है। ओखला बैराज से जो पानी गिर रहा है, कितना झाग है। अभी कुछ समय पहले छठ दिवाली से पहले यहाँ पे एक नाटक रचा गया था, मैडम ने बताया भी था, एक ऐसा नाटक जो यहाँ पे दिल्ली सरकार और जल बोर्ड और भी जो प्रशासन लगा हुआ था, इस झाग को खत्म करने के लिए टंकियां लगाई गई थी, टेंट लगाए गए थे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। हम ये झाग बोल रहे हैं, सिर्फ झाग नहीं है, ये जो है ना, ये सरकार का निकम्मापन है, सरकार की नाकामी है और हमारे लाखों करोड़ रुपए जो बर्बाद किए जा रहे हैं एसटीपी के माध्यम से, ये वो बह रहा है। जो आया हूँ इसमें मेरा पहली बात मकसद तो यही था कि किसी तरह का मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं समाज में। अब जहाँ तक यमुना जी की बात है, तो क्यों यमुना क्लीनलेस ड्राइव जो हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा मुझे अपील किया वो इसलिए क्योंकि अभी पंकज जी से बात हुई थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ये है यमुना नदी, पर ये यमुना का पानी नहीं है। क्योंकि आप ये देखेंगे कि ये जो जितना भी पानी है ये सारा आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, नाले, इन सब से निकल के जो है वो बना है। पर उसके ऊपर अभी हम देखेंगे इतने ज्यादा लोगों ने जो त्योहारों वगैरह पे, और मैं सही कहूँ तो आस्था के नाम पे यहाँ पे इतनी ज्यादा गंदगी कर दी है यहाँ पे नदी में, कि आगे जाके इस नदी में आपको दुनिया भर के कपड़े, थैलियां, पॉलिथीन ये सब देखने को मिलेंगी, जिससे किसी का फायदा नहीं है, सबका नुकसान है। चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो हम इंसान हो, जो कि आगे जाके अब ये नदियां जो है मथुरा, वृंदावन, वाराणसी, इलाहाबाद सब होली प्लेसेस में जाती हैं, तो वहाँ पे जितना स्नान भी करते हैं इसमें श्रद्धालु अल्टीमेटली पीने के भी काम आता है ये पानी, तो इससे किसी का भला नहीं हो रहा है। तो हम तो जितना हो सके छोटे मोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे जितना हो सके हम इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, बट मैं यही चीज मुझे थोड़ी विचलित करती है कि
हम सोचते हैं कि हम इससे हम बहुत धर्म का काम कर रहे हैं या हमारे भगवान इससे खुश होंगे, पर इससे तो उल्टा हम हमारी पृथ्वी को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं, तो हमारे भगवान इससे दुखी होंगे उल्टा। तो हम ऐसा काम क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आता मुझे, पर ठीक है, लोग जैसा भी कर रहे हैं। मेरा यही है कि जितना हो सके मैं और हम सब मिलके थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, ताकि पर्यावरण के लिए जितना हो सके अच्छा हो, सबके लिए पर्यावरण थोड़ा रहने लायक जगह बने। धन्यवाद। मेरा ये विचार है यमुना नदी के लिए कि जैसे ये देश की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन हमने देखिए क्या हाल कर दिया इसका हम लोगों ने। और मतलब इसके लिए मतलब पूरी गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम दिल्ली वासी हैं और मतलब बहुत सारे लोग इसमें जैसे मंदिरों का जो भी सामान होता है वो डालते हैं। और तो हमें कोशिश करना चाहिए कि कम से कम अगर हमें ये सामान डालना भी है तो यहाँ पे ना डालें, अपने आसपास के क्षेत्र में जैसे ज़मीन है, ज़मीन खोदो उसके नीचे डाल दो, कम से कम वो वेस्ट नहीं होगा, आपको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस यही कहना चाहूँगा। हमें मिनिमलिज्म में काम करना चाहिए, जितना कम चीज़ों का इस्तेमाल कर सके उतना करना चाहिए। हम अगर मार्केट में जा रहे हैं, हमने देखा यमुना में आज प्लास्टिक, कपड़ा और यही सब मिला है, तो हम जैसे हम कुछ परचेस करने जा रहे हैं तो घर से कपड़े का थैला लेके जाएं। कपड़े का थैला लेके जाएं ताकि प्लास्टिक की नीड ना पड़े हमें घर पे, मतलब प्लास्टिक की नीड ना पड़े। और कुछ खाने जा रहे हैं हम तो घर से स्टील का बाउल या कुछ भी बाउल लेके जाएं, ताकि हमें जैसे पताशी वाले के पास जा रहे हैं या भेलपुरी वाले के पास जा रहे हैं तो हम उससे लेने की जरूरत ना पड़े, ताकि वेस्ट ना हो जनरेट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राम निवास है और जैसा आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे जो कालिंदी गुंज पे जो ये इवेंट चल रहा है। कल मैंने सर की स्टोरी देखी थी तो मैंने कि आज सुबह सुबह वैसे ही फ़ोन वोन चलाएंगे तो वहाँ चल के देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे देख के लगा कि ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है जो हमने और सरकार दोनों की वजह से हुई है। लोग आते हैं, ब्रिज पे से गुजरते हैं, वहीं से उन्हें यमुना दिखती है, वहीं से वो जो भी उनका वेस्ट वगैरह होता है वहीं से वो यमुना जी में पटक देते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन और सर की टीम को भी जो शुरुआत करने के लिए मैं इनको काफ़ी तहे दिल से वो शुभकामनाएं देता हूँ और जो भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम इस मुहिम से जुड़े रहेंगे नेक्स्ट टाइम में। पहले क्या था, हमारे पास बहुत सारे जल स्रोत थे, नदियां थी, तालाब थे, कुएं थे, ग्राउंड वाटर थे। आपने अब सब खत्म कर दिया, कुएं खत्म हो गए, तालाब खत्म हो गए, ग्राउंड वाटर खत्म हो गए, बच गई नदी। सारा जो है भार पूरे नदी पे पड़ गया। तो अब है नदी से हमने पानी तो एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब नदी के उसके बाद जो है उसको गंदा करके हमने फिर डाल दिया। तो हमें कहीं ना कहीं देखना होगा कि जैसे जो यूरोप में हो रहा है, कि यूरोप में क्या है कि पानी की थोड़ी किल्लत है, वो वेस्ट वाटर को प्रॉपर टर्सरी ट्रीटमेंट वहाँ पे हो रहा है। हम लोग सेकेंडरी कर पा रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा है हमारे पास प्रॉपर। वो टर्सरी ट्रीटमेंट करने के बाद जो है जो वेस्ट वाटर है उनको रीयूज कर रहे हैं, मतलब नहाने के लिए भी आजकल जो है वो STPs के पानी को रीयूज कर रहे हैं। बट हम लोगों का STP आप जाएंगे जो ग्राउंड पे तो देखेंगे, हमने बहुत सारे वीडियोज में दिखाए, इतना गंदा ट्रीट करके आप खड़े नहीं हो सकते। तो एक तो है कि जो थोड़ा सा गवर्नमेंट को और ज़्यादा होगा कि सिर्फ बातें नहीं करना है, कि हमें सेंसिटिव होना है इन मुद्दों के लिए। वेस्ट वाटर जो है हमारा एक तरीके का वेल्थ है, उनको हमें वेल्थ के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, ताकि हम इनको प्रॉपर ट्रीट करके एक रीयूज करें और नदियों पे भार कम करें। नदियों से आप पानी पूरा निकाल लेंगे तो फिर नदी किस काम की, बिना पानी के नदी थोड़ी हो पाएगा। तो यही चीज़ें हैं। हम और आप सभी लोगों का धन्यवाद आए, और हम सभी लोगों को जो है यहाँ पे ही बात नहीं करनी, अपने घर में भी बात करनी कि हमने यमुना देखा, झाग बह रहा था, प्लास्टिक्स थे, कपड़े थे, तो ताकि हम लोगों को अपने घर में भी बताए, तो घर में इतना अवेयरनेस हो कि वो कोशिश करें नेक्स्ट टाइम अगर नदियों पे जाते हैं तो वो किसी भी प्रकार का जो है जो वेस्ट ना वहाँ पे जनरेट करे। और